अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। रात गए पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पेट्रोल बम अवाम पर गिरा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल में 30 रुपये इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल में यह इब्तिदाई इजाफा है जो 30 रुपये का किया गया है और इस पेट्रोल को 220 और 230 या 250 तक लेकर जाना है। IMF के साथ जो मुज़ाकरात दोहा के अंदर हुए हैं, इन मुज़ाकरात के अंदर खुफिया तरीके से जो चीज़ें मानी गई हैं वो अभी कौम के सामने नहीं आई हैं। जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, यह मुख्तलिफ तरह की मनसूबा बंदियों के अंदर मसरूफ़ है और ये हुकूमत इमरान खान को भी ट्रैप कर रही है और ये हुकूमत इमरान खान के साथ धोखा भी कर रही है और इसी तरह से अवाम के साथ भी धोखा किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की तारीख में यकमुश्त यकबारगी कभी भी 30 रुपये का इजाफा नहीं हुआ है। ये शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत की ये सबसे बड़ा उसका रिकॉर्ड है कि उन्होंने यकमुश्त 30 रुपये का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान के अंदर 180 रुपये हो गई है और ये इब्तिदाई तौर पर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। अगले मरहले में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 10 जून या फिर 15 जून को बढ़ाई जा सकती हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमतें 200 रुपये तक चली जाएंगी और फिर उससे जो अगला तीसरा मरहला है उसमें पेट्रोल की कीमतों में मजीद 20 रुपये या 30 रुपये का इजाफा हो सकता है। यूं नाज़रीन किराम, आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 70 रुपये का इजाफा किया जाएगा। 30 रुपये का तो हो चुका है और बाकी का जो इजाफा है वो आने वाले मजीद 30 या 35 दिनों के अंदर हो जाएगा। ये IMF के साथ है जो खुफिया तौर पर किए गए मुज़ाकरात हैं या खुफिया तौर पर जो शराइत मानी गई हैं, ये उससे ये बातें समझ में आ रही हैं। नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि अवाम के साथ वादा किया गया था कि महंगाई को ख़त्म किया जाएगा। इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। इमरान खान की हुकूमत ने अवाम को मज़ीद जो महंगाई है उसके अंदर धकेल दिए है और आप जो इनके बयानात हैं शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज़ के, आसिफ जरदारी के, बिलावल के, मौलाना फजलुर रहमान के, ये जितने भी लोग आज हुकूमत के अंदर हैं, आप इन सब के बयानात उठाकर देख लें। यहाँ तक कि वो तमाम के तमाम सहाफ़ी जो अवाम को गुमराह करते हैं, जो मखसूस जमातों की तर्जुमानी करते हैं, वो सहाफ़ी भी अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे कि इमरान खान ने तो पेट्रोल महंगा कर दिया है, महंगाई कर दी है, लिहाजा इमरान खान को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अब जबकि पाकिस्तान के अंदर 30 रुपये पेट्रोल में इजाफा हुआ है तो कोई इस पर नहीं बोल रहा है। यह वह मुनाफ़क़त है जो पाकिस्तान की अवाम के सामने आ रही है। नाज़रीन किराम, ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या वाकई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना चाहिए? क्या वाकई दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा है, इस वजह से महंगाई हुई है तो इस वजह से पेट्रोल बढ़ना चाहिए? या पाकिस्तान के पास पेट्रोल सस्ता करने का क्या सोल्यूशन है? हुकूमत यह कहती है कि पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आप पेट्रोल पर सब्सिडी ना दें, आपसे हम पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं मांगते हैं, लेकिन आप जहां जहां से पेट्रोल खरीदते हैं आप वहां से पेट्रोल ना खरीदें। आप मुतबादल जगहों से जहां सस्ता पेट्रोल मिलता है वहां से आप पेट्रोल खरीदें। अवाम को आप रिलीफ दें, आप ये रिलीफ अवाम को दे सकते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आप अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे और किसके कहने पर नहीं दे रहे? यह बड़ा संजीदा सवाल है। नाज़रीन किराम, इस वक्त दुनिया के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो उस लेवल की नहीं है। पहले पेट्रोल 140-150 डॉलर पर बैरल तक भी गया था गालिबन, जो कि अब $100 या $110 के राउंड अबाउट है। तो पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं इनको कम करने का एक सादा नुस्खा था, सादा फार्मूला था कि रूस से पेट्रोल खरीदा जाए। अब यह झूठ बोला जा रहा है कि रूस से अगर पेट्रोल पाकिस्तान खरीद ले तो पाकिस्तान के अंदर उसको रिफाइन नहीं किया जा सकता है, काबिल इस्तेमाल उसको नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास मशीनरी नहीं है। नाज़रीन काम, ये सबसे बड़ा झूठ है। आज से 5 साल 6 साल पहले भी जो उस वक्त की हुकूमत थी वो रूस से पेट्रोल की ख़रीदारी के हवाले से बातचीत कर रही थी। अगर पाकिस्तान के पास मशीनरी नहीं थी तो फिर आज से 6-7 साल पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस दौर में कहा जाता है कि पेट्रोल ख़रीदारी की बात हो रही थी, तो फिर वो क्यों की जा रही थी? और इसी तरह से फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो रूस के पास पेट्रोल है वो मुख्तलिफ़ अक़साम का है, जो 3-4 किस्में हैं, उनमें से जो एक किस्म है वो पाकिस्तान उसको बआसानी रिफ़ाइन कर सकता है। तो रूस से सस्ते दामों इमरान खान 30% सस्ता पेट्रोल
मार्केट से रूस से इमरान खान की हुकूमत खरीद रही थी, मुआहिदा कर रही थी। झूठ ये बोला जा रहा है जंग और दीगर अखबारों के जरिए से कि इमरान खान तो ऐसा कोई मुआहिदा नहीं कर रहे थे, वजारत खारजा के पास किसी भी तरह की समझ नहीं थी। ये सबसे बड़ा सरीहन और वाज़ेह तौर पर झूठ है अवाम को गुमराह करने के लिए। हकीकत यह है कि इमरान खान रूस से 30% सस्ता पेट्रोल खरीद के अवाम को सस्ता पेट्रोल देना चाहते थे, लेकिन अमरीका ने पाकिस्तान की जो हुकूमत थी इमरान खान की उसको गिरा दिया और पेट्रोल खरीदने ना दिया। वजह क्या है? क्योंकि अमरीकी मफादात को जद पड़ती है। अमरीका नहीं चाहता कि रूस पाकिस्तान को पेट्रोल बेचकर पैसा कमाए, क्योंकि अमरीका ने रूस की इकॉनमी को तबाह करने का मंसूबा बना रखा है। क्योंकि रूस दुनिया के अंदर अमरीका को टक्कर दे रहा था, यूरोप को टक्कर दे रहा था, और यूक्रेन जंग के अंदर रूस को फ़ायदा होता था अगर वो पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल देता। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान की आवाम को। अब अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो आवाम के साथ झूठ बोलती है कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गया है, और इमरान खान को पेट्रोल सस्ता नहीं करना चाहिए था, महंगा करना चाहिए था, इस हुकूमत से अवाम को सवाल करना चाहिए कि आप रूस से सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं खरीदते हैं? रूस से अगर पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल खरीद ले तो पाकिस्तान के अंदर अवाम को 100 रुपये लीटर तक का पेट्रोल दिया जा सकता है। 100 रुपये से 110 या 120 रुपये तक का पेट्रोल जब आवाम को मिलेगा तो महंगाई के अंदर आवाम खुद ब खुद नहीं आएगी और खुद ब खुद महंगाई से निकल जाएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब 180 रुपये तक का पेट्रोल गया है, आने वाले दिनों में 200 और फिर 220 और फिर 250, ये मरहलावार पेट्रोल की कीमतें जाएंगी। अब ये कीमतें बढ़ाई क्यों गई हैं? नाज़रीन काम, ये कीमतें बढ़ाई गई हैं IMF की इमा पर, अमरीका की इमा पर। यह हुकूमत अमरीका से डरती है, अमरीका ही इस हुकूमत को लाया है। अमरीका को पता है कि यह हुकूमत रूस से तिजारत नहीं करेगी, ताल्लुकात नहीं रखेगी, और जब रूस से ताल्लुकात नहीं रखेगी, भले पाकिस्तान की आवाम मरती रहे, भले पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो जाए, फसादात हो जाए, ग़िज़ाई किल्लत हो जाए, महंगाई हो जाए, और आवाम फिर अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए और दंगे फसादात शुरू हो जाए, जैसा कि सूडान में हुआ, जैसा कि लबनान में हुआ, जैसा कि दुनिया के दीगर मुल्कों में महंगाई और जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं उनके बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इस महंगाई के रोकने का एक इलाज है कि रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदा जाए, सस्ती गंदम खरीदी जाए। पाकिस्तान के अंदर अब जो ग़िज़ाई किल्लत है इसका बहरान आने वाला है, ग़िज़ा का बहरान आने वाला है, ग़िज़ाई किल्लत होने वाली है, गंदम का बहरान आ सकता है, आटे का बहरान पहले ही चल रहा है, आटा बहुत महंगा है। तो दुनिया के अंदर IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, तमाम के तमाम बड़े इदारों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि दुनिया के अंदर आलमी बहरान है ग़िज़ा का, इस पर हर किसी को तवज्जो करना होगी। तो रूस जब दुनिया के अंदर आलमी बहरान से निपटने के लिए गंदम सस्ती दे रहा है, पेट्रोल सस्ता दे रहा है, तो अमरीका की अना की वजह से पाकिस्तान क्यों नहीं खरीदता है? इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अमरीकी साजिश ये है कि ग़ुलामों को मुसल्लत किया जाए और अपने मनपसंद फ़ैसले करवाए जाएँ ताकि अवाम बेशक मरती रहे। तो ये नाज़रीन किराम इस हुकूमत का आईना है। अब आ जाते हैं कि इमरान खान ने 6 दिन की मोहलत दी थी और ये कहा था कि 6 दिन के अंदर अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं हुई तो फिर इमरान खान ने कहा कि वो दोबारा धरना देंगे। इमरान खान ने 6 दिन की मोहलत ये बाअसर शख्सियात की ज़मानत और गारंटी के बाद दी थी। अब ये बाअसर शख्सियात कौन सी हैं? इसमें पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके मौसर जजों का नाम भी लिया जा रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, और इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो पाकिस्तान के जो आर्मी के अहम शख्सियात हैं उनका भी नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने इसके दरमियान में गारंटी कबूल की है। और इसी तरह से बैरूनी शख्सियत जिसमें सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का भी नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने इसमें जो मुदाखलत है वो की है और गारंटी दी है। लेकिन अब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, मुश्किल फ़ैसले कर लिए हैं, अवाम की लान तान इन्होंने सुनना शुरू कर दी है। तो क्या हुकूमत मुश्किल फ़ैसले करने के बाद भी असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहती और असम्बलियाँ इलेक्शन अनाउंस नहीं करना चाहती? और इमरान खान को जो ये कहा गया कि 6 दिन के बाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्या वाकई 6 दिन के बाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी या फिर इमरान खान के साथ कोई धोखा हो गया है या इमरान खान को ट्रैप कर दिया गया है, फंसा दिया गया है? नाज़रीन किराम, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मनसूबाबंदी है, जैसा कि आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग हैं, ये चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों, यानी ये चाहते हैं कि इलेक्शन 1.5 साल के बाद हों और इलेक्शन फौरी ना हो। और शहबाज शरीफ खुद भी ज़ाती तौर पर चाहता है कि इलेक्शन फौरी ना हो, उसके साथ जो वज़रा हैं वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पर ना हो। जबकि नून लीग के अंदर एक मखसूस हल्का है बशमूल नवाज शरीफ के, वो ये चाहते हैं कि ठीक है अगर इलेक्शन होते हैं तो हो जाएं,
लेकिन ज़्यादातर लोग जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं नून लीग के, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन फौरी हों। वजह क्या है कि उनको पता है इमरान खान मकबूलियत के अंदर है और आसमानों पर उनकी बुलंदियों पर वो छू रहा है, मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो नून लीग का और इनकी इत्तेहादी जमातों का कबाड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो 6 दिन की मोहलत दी गई, इमरान खान की मजबूरी थी कि फ़ौज को तलब किया गया था। अगर अवाम और फ़ौज में लड़ाई हो जाती तो पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होता। इमरान खान ने वार्निंग दे दी है। उन्होंने पहले भी कहा कि मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, और अब एक मरतबा फिर 6 दिन की वार्निंग देकर कौम के सामने सनद रख दी है। यानी पहले 20 मई की डेट दी थी कि 20 मई को मैं अनाउंसमेंट करूंगा, 20 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। उससे पहले पहले राबते हो रहे थे, इमरान खान बता रहे थे कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवा दी जाए ताकि फिर हमें लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। लेकिन फिर इमरान खान को 20 मई को भी कहा गया कि ठीक है, आप मज़ीद 2 दिन इंतज़ार कर लें, हम इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवाते हैं। लेकिन फिर 22 मई आ गई, लेकिन फिर भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो फिर इमरान खान ने मजबूरन लॉन्ग मार्च किया। फिर लॉन्ग मार्च के अंदर रुकावटें खड़ी की गई, हर तरह की ताकत इस्तेमाल की गई, लेकिन इमरान खान के जो जुनून था उसने तमाम रुकावटों को तोड़ डाला और वे इस्लामाबाद तक पहुंचे। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान ने एक और वार्निंग दी है, और ये वार्निंग तमाम लोगों के लिए है। इमरान खान ये तारीख़ के अंदर ये चीज़ें एक सनद के तौर पर पेश कर रहे हैं, सबूतों के तौर पर पेश कर रहे हैं कि हमने जल्दबाजी नहीं की, हमारे साथ धोखा हुआ। अब 6 दिन की ढील है, 6 दिन के अंदर इन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी है, इन्होंने इलेक्शन अनाउंस करवाने हैं, और इन्होंने जो साफ और शफाफ इलेक्शन है उसका वादा किया है वो करवाने हैं। केयर टेकर या टेक्नोक्रेट जो भी सिस्टम है वो आना है, अबूरी हुकूमत आनी है। लेकिन हुकूमत की जो फुर्तियाँ हैं, इनसे लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत मानने वाली नहीं है। ये चाहते हैं कि हमें घसीट कर निकाला जाए, ये चाहते हैं कि हमें पकड़ कर निकाला जाए, और ये अपनी ज़िद पर, सरकशी पर अड़े हुए हैं, और ये धोखा देना चाहते हैं इमरान खान को। इमरान खान भी तैयार है। और नाज़रीन काम, ये जो शक है या ये जो एहतिमाल है, ये जो सिनेरियो है, इसकी गवाही के तौर पर, इसकी गवाही इससे भी साबित होती है कि इमरान खान इस वक्त बनी गाला में नहीं है। वो लॉन्ग मार्च ख़त्म करके दोबारा वापस पेशावर चले गए। वो चाहते तो बनी गाला अपने घर में रह सकते थे, जहाँ जैसे कि वो पहले रहते थे, अपने मामलात वहाँ से चलाते थे। लेकिन वो दोबारा पेशावर क्यों गए, बनी गाला क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें पता था कि उनको कोई ना कोई मुकदमे के अंदर डालकर गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि इमरान खान को पता है कि दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल देनी पड़ सकती है, उनके साथ धोखा हो सकता है। इस वजह से इमरान खान अभी बनीगाला में नहीं है, वो इस वक्त पेशावर के अंदर है, जहां उनकी अपनी हुकूमत है, जहां उनके अपने लोग हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनका जुनून है वहां पर। तो इसलिए नाज़रीन किराम, इससे भी ये बात वाज़ेह होती है, साबित होती है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत लगता है आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की इमाम पर वो टक्कर लेने की तैयारी कर चुकी है। और फिर नाज़रीन किराम, एक ख़बर ये भी है कि जो मिफ्ता इस्माइल हैं, जो वज़ीर ख़जाना हैं, जिन्होंने पेट्रोल भी महंगा किया है, इन्हीं की ज़ुबानी शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में इन्होंने बात कही है और एतराफ़ भी किया। हम तो पहले आपको बता चुके हैं कि जनरल बाजवा ने मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत की है, और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है, यकीन दहानी कराई है कि जो $3 अरब का डिपॉजिट है पाकिस्तान के अंदर बैंक में, स्टेट बैंक में, वो नहीं लिया जाएगा और वो पाकिस्तान के बैंक के अंदर रखा जाएगा। मिफ्ता इस्माइल तो ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने बात की है, सऊदी अरब मुमकिन है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए पाकिस्तान को मज़ीद डॉलर्स भी दे दे, मज़ीद इमदाद भी सूद पर कुछ अरसे के लिए सऊदी अरब दे दे। ये भी एहतिमाल और इम्कान है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत जाने के मूड में नहीं है, और ये हुकूमत मुश्किल फ़ैसले करके लॉन्ग टर्म रहना चाहती है। लॉन्ग टर्म ये अपनी ये जो 1.5 साल की मुद्दत है, इसको पूरा करना चाहती है, और इमरान खान को लॉलीपॉप देना चाहती है। अब क्या एहतिमाल है? एहतिमाल यही है कि इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च करें, दोबारा वही कंडीशन बने, दोबारा वही सूरत हाल बने। लेकिन नाज़रीन किराम, इससे पहले हुकूमत ने मनसूबाबंदी की है कि अब की बार इमरान खान को निकलने ही नहीं दिया जाएगा। और इसी के लिए नाज़रीन किराम, आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह ने, जो KP के वज़ीर आला हैं, महमूद खान उनका नाम है, जो उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो करने की धमकी दी है। और साथ साथ नाज़रीन किराम, ऐन मुमकिन है उनके ख़िलाफ़ दोबारा कोई अदम एतमाद की तहरीक ले आई जाए, या उनके ख़िलाफ़ किसी न किसी तरह से कोई और ऐसी चीज़ें निकाल ली जाए कि जिससे एक बहरान पैदा हो जाए। तो इसलिए
पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशमकश है, ये सियासी कशमकश ख़त्म होनी चाहिए। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान की कौम को तकसीम करके इनके दरमियान लड़ाई करवा दी जाए, इनके दरमियान तफरीक करवा दी जाए और इनको आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दीजिए। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान में अमेरिका खून रेजी चाहता है। एक खून रेजी होती होती बची है, अगरचे 5 लोग उसमें शहीद हो गए हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, मैं आपके सामने इससे पहले मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं, एक आप और भी इसमें ऐड कर लें कि इमरान खान की जमात के जो लोग गिरफ्तार हुए थे, जो सीनियर रहनुमा गिरफ्तार हुए थे, उनको भी अभी तक रिहा नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। दूसरे लफ्ज़ों में इससे बात वाज़ेह होती है कि हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ अभी भी ताकत इस्तेमाल करने के पूरे मूड में है और इमरान खान के लोगों को रिहा ना करना इस बात की गवाही है। और हुकूमत के नज़दीक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स कोई माना नहीं रखते हैं। अगरचे इन्होंने आज इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, जिसे रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो इस पर उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि अदालत जो है वो इमरान खान को रिलीफ दे रही है, हुकूमत के पाँव बांध रही है, हाथ पाँव बांध रही है, हमारी मदद नहीं कर रही है। दूसरी तरफ से खुद अदालत के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो ये जुल्म है इस फौशिस हुकूमत की जानिब से और ये जुल्म है अमरीका के लाए हुए मुसल्लत करदा हुक्मरानों की जानिब से। अगर ये लोग मज़ीद इंतशार फैलाएंगे, मज़ीद चिमटे रहेंगे, तो इससे पाकिस्तान पीछे जाएगा, नुकसानात पाकिस्तान को होंगे। इसलिए बेहतर है कि पंगेबाजी ना की जाए और टक्कर ना ली जाए और सही तरीके से जो डील हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी जाए। अगर नहीं करेंगे तो इमरान खान के पास और भी सरप्राइज़ हैं, उनमें से वो वीडियो भी सामने आ सकती है, गद्दारों के नाम भी सामने आ सकते हैं और पहले से ज़्यादा इनको नुकसानात हो सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, इमरान खान को जितना दबाएंगे उतना उभरेगा और इमरान खान को जितना झुकाएंगे वो उससे ज़्यादा पॉपुलर होगा। इससे बेहतर है कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी जाए और इस तरह के धोखेबाजी ना की जाए। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम आपको वहां भी सेंड कर देंगे। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।